इस विशिष्ट अनुष्ठान में उपस्थित सभी योग साधक और आप सबको मार्गदर्शन कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के योग प्रशिक्षक श्रीमान नरेश जी, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आभार इसलिए कि इस महनीय अनुष्ठान में, सूर्य नमस्कार के महनीय अनुष्ठान में आप सभी लोग श्रद्धा से सम्मिलित हुए हैं। माननीय नरेश जी का आभार इसलिए कि जो इस विश्वविद्यालय की परंपरा है, इस विश्वविद्यालय की सुबह योग और यज्ञ से आरंभ होती है। प्रातःकाल आप यहाँ सबसे पहले योग आरंभ करते हैं और उसके बाद 7 से 8 हमारी यज्ञशाला में यज्ञ होता है। तो योग का अनुष्ठान हम विश्वविद्यालय में इसलिए विधिवत चला पा रहे हैं कि हमारे पास नरेश जी जैसे योग प्रशिक्षक हैं। और ये तो आप जान रहे हैं, सूर्य नमस्कार का विशेष अनुष्ठान चल ही रहा है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद इसलिए कि जीवन में आपने योग को अपनाने का संकल्प लिया है। योग वास्तव में योगासनों से ही आरंभ होता है। आरंभ में आप योगासन ही करते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर या अपने बारे में विचार करें तो हम जड़ और चेतन का संयोग हैं। हमारे शरीर में या हम जो अपनी उपस्थिति है, जिसे हम मनुष्य जीवन कहते हैं, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, जिन्हें हम कोश कहते हैं, जिन्हें हम आवरण कहते हैं। और ये जो स्थूल शरीर है, ये सबसे स्थूल आवरण है। और इस आवरण को स्वस्थ रखने के लिए योग आसनों से बेहतर और कोई उपाय नहीं है। इसको हमारे महर्षियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व अनुभव कर लिया था। प्रकृति को, पशुओं को, पक्षियों को अनेक समय तक गहन दृष्टि से ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि हमारे स्थूल शरीर के लिए योगासन ही सबसे सुखद मार्ग है। इस शरीर के नीचे, इस अन्नमय कोश के नीचे की जो लेयर है, उसे प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण हमारी ऊर्जा का स्रोत है। हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहे, इसके लिए प्राण की साधना बहुत आवश्यक है। दर्शन की दृष्टि से हमारे जो पंच प्राण हैं और हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये दोनों मिलकर हमारा प्राणमय कोश बनते हैं। यदि शरीर ऊर्जावान न हो, प्राण से संपन्न न हो, प्राण साधना न की हो, तो शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं वो अपने कार्यों को विधिवत नहीं कर सकते। हमारा चलना, बैठना, बोलना विधिवत नहीं हो सकता यदि प्राण साधना न हो। तो योग साधना का अगला चरण वास्तव में प्राण साधना है। सबसे पहले आसनों की साधना है, जिससे हमारा ये स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश है उसकी परिशुद्धि होती है। और प्राण साधना से प्राणमय कोश ऊर्जा संपन्न होता है।
उससे अगली लेयर मनोमय कोश है। मन संकल्पवान बने, इसके लिए जीवन में सच्चाई, अपने प्रति सच्चा होना। सबसे पहले सच्चाई अपने प्रति सच्चे होने से होती है। मैंने जो संकल्प किया है उसको मैं निर्वाह करता हूं तो मैं अपने प्रति सच्चा हूं, और मेरे संकल्प विकल्प में ही बदल जाते हैं। मैं आज कोई संकल्प करता हूं कि जीवन में योग को धारण करूंगा, और अगले दिन जब सुबह उस संकल्प को पूरा करने का समय आता है तो मेरा मन मेरे सामने विकल्प उपस्थित कर देता है, कहता है आज नहीं, मैं कल से करता हूँ या तब से करता हूँ, या जब नया साल आरंभ होगा उस दिन से करूँगा, या नई महीना आरंभ होगा। ऐसे ऐसे करके आपके सामने अनेकानेक विकल्प उपस्थित करता है। ये केवल इसी संदर्भ में नहीं, कोई भी अच्छा कार्य करने का संकल्प हम लेते हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ने का संकल्प करते हैं कि बस कल प्रातःकाल इतने बजे उठकर मुझे जो है ना ये स्वाध्याय कर लेना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो विकल्प उपस्थित हो जाते हैं, ये मन करता रहता है। और ऐसा यदि हो रहा है तो इसका मतलब है हमें मनोमय कोश को भी साधना है। और शास्त्र कहता है मनः सत्येन शुध्यति, मन का शोधन करना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई ले आए, सच्चा बने, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर हो, और जो मन में संकल्प कर लिया अपने प्रति सच्चा हो, अपने कार्य के प्रति सच्चा हो। मैं केवल इसलिए पढ़ूं कि मुझे मेरी माँ देख रही है, इसका मतलब है मैं अपनी पढ़ाई के प्रति और अपने प्रति सच्चा नहीं हूँ। मैं केवल ये प्रिटेंड कर रहा हूँ कि माँ को ये लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। तो योग का जो, और ऐसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। पहले हम अन्नमय कोश को साधते हैं, फिर प्राणमय कोश को साधते हैं, फिर अंततः और सूक्ष्म होता जाता है मनोमय कोश, और फिर हम जाते हैं विज्ञानमय कोश में, जहाँ हमारी बुद्धि और हमारी ज्ञानेंद्रियाँ मिलकर के विज्ञानमय कोश बनता है। ऐसे ही मन और ज्ञानेंद्रियों के समूह को हम मनोमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय, उसको साधना और सूक्ष्म बात है। और शास्त्र कहता है बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, बुद्धि का शोधन व्यक्ति के, वो क्या पढ़ रहा है, कितना ज्ञान प्राप्त कर रहा है, इससे उसका शोधन होता है। और व्यक्ति जैसे जैसे ज्ञान संपन्न बनता जाता है, बस उसको विवेक उत्पन्न हो जाता है। विवेक का मतलब वो विवेचन कर सकता है हर चीज़ में, सही गलत में, खाना न खाना, जाना न जाना, कब सोना कब जागना। ये जो विवेक है ना, सही विवेक उनको होता है जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि ज्ञान से संपन्न हो जाती है, और तभी व्यक्ति कर्मों में कुशलता प्राप्त करता है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। और जब विज्ञान में योग सिद्ध हो जाता है तब आनंदमय योग आता है अंततः। तब आपका आत्मा जो है ना स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आप जो हैं सो हैं। आपने जो अपने ऊपर अनेक आवरण लादे हुए थे उन सबको आपने हटा दिया। अब प्योर आप हैं। आप जो हैं, आपकी जो शक्तियां हैं, आप उनको समझ गए हैं। फिर जब आप करते हैं तो फिर आप कर्मयोगी के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। फिर जो संकल्प हैं उनसे विचलन नहीं होता। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ प्राण, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, और फिर अंत में आप स्वस्थ, स्व में ठहर गए। स्वस्थ तो यही है, स्वस्मिन् स्थ, जो अपने में ठहर जाए। अभी मैं अपने बारे में कभी नहीं, मैं अपने को अलग अलग रूपों में देखता हूँ। कई बार मुझे अहंकार आता है तो मुझे लगता है मैं बड़ा प्रोफेसर हूँ। कई बार मेरे सामने निर्बलता उपस्थित हो जाए तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। दोनों चीज़ें होती हैं, एक्सट्रीम हो जाता है कभी।
वास्तव में जो मैं हूँ वैसा हम समझ नहीं पाते, और इसको समझने का उपाय योग के सिवा कुछ नहीं। पानी में भरा पड़ा है वो। तो आप ऐसे इस योग मार्ग को अपना रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। इस मार्ग पर चलते रहें, बस मैं इतना ही कहूँगा। माननीय नरेश जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। इस मार्ग का मार्गदर्शन ये कर रहे हैं, इनका संकल्प न हो तो ये चीज़ चलेगी नहीं। सिखाने वाले का संकल्प जो है ना, सीखने वालों से बड़ा होता है। आप हो सकता है अपने संकल्प में, हो सकता है आप आए ना आए, लेकिन ये तो आते ही हैं। फिर इनके संकल्प को देख करके आपको भी लगता है, अरे नरेश सर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलो चलो चलो। और हो सकता है आप में से बहुत ना आते हो तो यहाँ से फ़ोन भी जाता हो कि भाई क्या बात हुई, क्यों नहीं आ रहे हो। तो नरेश जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र का जब सभी एक साथ मिलकर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हथेलियां रब करेंगे। सहजता से आंखों की पुतलियों पे रखेंगे, ऊष्मा को महसूस करेंगे। धीरे धीरे पूरे फेस के ऊपर अपने हाथों की ऊष्मा फील करें, अनुभव करें। फिर से हथेलियां रब करें। हथेलियों की आकृति कप नुमा बनाते हुए आंखों पे रखें। आंखें खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। धीरे धीरे हाथों को हटाएं। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सबके घर में विराजमान उस परम तत्व को सत सत नमन। आप सबका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, सार्थक हो, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। नरेश जी, एक निवेदन और करना चाहता हूँ मैं। जी सर। हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हैं, जी। तो अपने शांति पाठ में ना जो महर्षि दयानंद द्वारा निर्दिष्ट शांति मंत्र है ना, उसको और सम्मिलित करें। जी सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः के बाद जी। उसमें बहुत ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष